जय माता दी, चाचू जय माता दी। करना मना रास्ता खत्म, डर का माहौल बना हुआ है, बट माता रानी इज विद अस। पार्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ गाइस। ये इसका शॉल है जो इसने मुझे दे दिया और खुद इसने मेरा ले लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके आगे गोवा के बीचेस, सारी जगह के हमारे इंडिया के जो बीचेस हैं वो फेल है। और अपना शॉपर स्टॉपी का पर्स तो दिखाएं। शॉपर स्टॉपी अगर आपको इसकी रियलिटी पता चली, आप कितना क्या गिर गया वो मम्मी परेशान हो गई। थैंक यू, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। जो मैराथन लड़ने कहाँ दिख गया? आई मुझे तो मेरी मामी की। चलो मामी को हाय बोलो। हाय मामी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो तीनों गाइस मेरे नेल्स चेक करो। लोग मुझे बोलते हैं तेरी बहन तो नेल आर्टिस्ट है, नेल आर्टिस्ट, फिर भी इतने प्लेन नेल। वो को पता चल जाता है मैं आ रही हूँ तो वो राजमा बना के रखती। मैं आ जाऊँ जगह जगह के राजमा क्या इनकी तरफ माइक किया जाए? अभी देखिए इनकी तरफ माइक किया जाए। कितने साल की? 16 साल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एली की दुनिया। सो आज था डे 2 ऑफ मचेल माता यात्रा। तो आज हमारी शुरुआत हुई थी बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सीनरी के साथ, और साथ ही में बेटी एज यूजुअल। बेटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए। सो ये हमारे रूम से व्यू था, इतना प्यारा सा व्यू था कि जिसको देख के आपका दिन अच्छा गुजरे और दिल खुश हो जाए। सो अब उठकर हमें जाना था दरबार, और उसके लिए सब लोग बारी बारी तैयार हो रहे थे। तो ये सबसे पहले तैयार हो गई थी बिकॉज इसको अपनी फोटोज वीडियोस लेनी थी। सो एज यूजुअल बारी बारी सब लोग तैयार हो रहे थे। सबसे पहले तैयार होकर इसने अपनी वो सोलो फोटोज वीडियोस ले लिए, एंड देन हम लोग भी बारी बारी तैयार होकर आ गए और हम लोग बारी बारी शूट करने लगे। कुछ वीडियोस कुछ फोटोज लेने के बाद हमें जाना था दरबार, बिकॉज जब पैकिंग हो रही थी तब तक हमने फोटोज वीडियोस ले ली बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। हमें निकलना था जल्दी से, बिकॉज जितना जल्दी हम जाते उतने अच्छे से हम दर्शन कर पाते, क्योंकि बाद में अगर रश हो जाता तो फिर मुश्किल हो जाती। हम लोग इसी के साथ पूरी पैकिंग करके फोटोज वीडियोस लेने के बाद इस रूम को टाटा बाय बाय करना। तो ये लोग निकल चुके थे नीचे और मैं इनको ऊपर से रिकॉर्ड कर रही थी। इनको रिकॉर्ड करने के बाद मैं भी चली गई थी बाहर की तरफ, जहाँ से हमें गाड़ी पकड़नी थी। और हम सब ने अपने अपने RFID कार्ड पहन लिए थे। जैसा कि जो लोग उस यात्रा पर जा रहे हैं उन सभी को पता है कि RFID कार्ड की वैल्यू क्या है, और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें, चाहे गुलाबगढ़ पहुँचने से पहले ही करवा लें। जय माता दी, चाचू जय माता दी। गाड़ी में बैठते ही जय माता दी करते हुए हम अपने सफ़र पर निकल चुके थे माता रानी के दरबार की तरफ, और माता रानी ने हमें अपनी तरफ बुलाया है। उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, और माता रानी हमें खींचते हुए अपनी तरफ लेकर जा रही थी। गाड़ी में बैठते हम लोग अपने नेल्स रिकॉर्ड करने लगे। जैसा कि कुछ लोगों को पता है कि आई एम अ नेल आर्टिस्ट टू, मैंने अपने नेल्स, अपनी मम्मा के नेल्स और अपनी सिस्टर के नेल्स किए थे। और मेरी कज़न के नेल्स इसलिए नहीं हुए थे बिकॉज उसका प्लान सबसे एंड में बना था। इस रीज़न से उसके नेल्स नहीं हो पाए थे। और इसी के साथ हम लोग निकल चुके थे अपने सफ़र पे। माता रानी हमें खींचते हुए ले जा रही थी, बिकॉज माता रानी का जो बुलावा था वो अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। और हमें, जैसे कि हम सैटरडे को गए और सैटरडे से पहले वाले सैटरडे तक हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोग नेक्स्ट सैटरडे को मचेल माता की यात्रा पर निकलेंगे। और माता रानी ने इतना सुंदर दृश्य दिखाया है हमें रास्ते में, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। और हमने जिन भी लोगों से ये चीज़ सुनी है कि मचेल माता यात्रा के बारे में, तो वो लोगों ने हमें यही चीज़ कही है कि आज तो रास्ता इतना सिंपल हो गया, आप लोग बहुत आसानी से चले जाते हो। लेकिन जब हम लोग जाया करते थे 7-8 दिन के लिए जाया करते थे, और इतने मतलब कि सुकून में जाया करते थे, इतना मज़ा आता था, इतना सुंदर रास्ता होता था। यात्रा का सही मज़ा वही था। जैसा कि लोगों ने बताया था, हम लोग ये चीज़ समझ पा रहे थे जब हम लोग गाड़ी से यात्रा कर रहे थे, क्योंकि जो व्यू हमें
नीचे की तरफ दिख रहा था, जो पैदल यात्रा वाले अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो व्यू काबिले तारीफ था, बहुत ही प्यारा था। और उस व्यू को देखते हुए, यात्रा करते हुए, पैदल चलते आना और माता के दरबार तक जाना, वो एक, मेरे को लगता है, वर्थ इट यात्रा रहती है। और हम लोग वो चीज़ सोचते हैं तो शायद हम घबरा जाते हैं, लेकिन जो लोगों ने वो यात्रा की है उन्होंने सचमुच माता रानी को पाया है। और मैं तो यही कह सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने वो चीज़ें सिर्फ इमेजिन करी हैं। और रास्ता जैसा सुना था कि खतरनाक है, खतरनाक सच में था। कहीं कहीं पॉइंट्स पे गाड़ियाँ फंस रही थी, मतलब कि एक सामने से आ रही है, एक यहाँ से जा रही है, रास्ता बहुत छोटा है तो पास करने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। और ऐसे ही खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए हम पहुंच चुके थे चिशोती पुल पे। सो चिशोती पुल का तो सब लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर यहाँ पर क्या हुआ था। सो सच में ये खतरनाक सी जगह है जहाँ से आपको पानी से गुजरते हुए जाना है। और पानी का प्रेशर अगर तेज़ हो तो वहाँ से निकल पाना ही बहुत मुश्किल है। बट जब हम लोग जा रहे थे तो पानी का प्रेशर इतना तेज़ नहीं था, बट फिर भी हम लोग घबरा रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पानी का फ्लो था और हमें इसके ऊपर से होके, और वो बहुत छोटा सा टर्न था, और है भी ये टर्न पे था तो बहुत छोटा सा टर्न था, तो सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। बट लास्ट ईयर वाला जो इंसिडेंट था, उस चीज़ को देखते हुए तो लोग काफ़ी घबरा गए थे। इस वजह से लास्ट ईयर वो ट्रेजेडी के बाद लोग बहुत कम जा रहे थे। बट इस बारी जैसे ही यात्रा का मतलब सुना है सबने, और बैसाखी के बाद आई थिंक लोगों ने जाना फिर से शुरू किया है, तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी के दरबार सबको जाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, जाना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी माता रानी हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे। माता रानी की तरफ आपको 2 कदम खुद भी बढ़ाने चाहिए, माता रानी ज़रूर बुलाएगी आप लोगों को। ये साथ ही साथ हम लोग बहुत एक्साइटेड थे जल्दी से दरबार पहुंचने के लिए, और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए थे दर्शनी गेट पर, जहां से हम लोग अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे। मचेल माता, हमने चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक का कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया। अभी बहुत ज़्यादा इतना अच्छा मतलब वेदर है, और सीनरी बहुत अच्छी है, ठंड भी लग रही है, हमने शॉल्स ली हैं, हमने जैकेट भी लाई है। और ये देखो, व्यू बहुत अच्छा है। रानी के लिए तू गिर क्यों रही है? हमें व्लॉग बनाते बनाते अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहीं गिरते पड़ते ना जाएं, सही सलामत पहुंच जाए दरबार तक। तो मैं पहले आपको सीनरी और साथ ही साथ दरबार दिखाती हूँ जहाँ तक हमने जाना है। अभी हमने चलना सिर्फ स्टार्ट किया। तो ये है व्यू, बहुत प्यारा है। वो सामने आप देख सकते हो बर्फ़ है, इतनी सही, बहुत सही, बहुत प्यारा स्टील था गाइस। और यहाँ से मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट फिर हम अपनी तरफ करेंगे। ये है सामने जो दिख रहा है ना, ये जो येलो वाला है ना, ये मंदिर है। हम फर्स्ट टाइम आए हैं और हम सब कुछ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बहुत सही है। और ये दोनों गॉसिप कर रहे हैं कुछ, तो क्या बोल रहे हो? और पेड़ों का ले, वो बोल रहे हैं सीनरी देखो, सीनरी बहुत प्यारी सीनरी है। हम रात को रुके थे गुलाबगढ़, और वहाँ पे इतना अच्छा वेदर था, इतना अच्छा वेदर था। स्टे करने का मजा जो था ना, वो गुलाबगढ़ में था। वैसे हमारा मन था, और यहाँ पे हमारी टी शर्ट स्ट्रगल कर रही है, इसका शॉल नहीं बंद हो रहा है। आप देख सकते हो इतना प्यारा ट्रांजिशन है, एक तरफ जहाँ अभी दिखाती हूँ आपको जिसका इसमें
बाद रुके, उसके बाद हम पाटड़ में रुके रात को, और उसके बाद यहाँ से सुबह हम निकले थे फिर 11:30 तक हम यहाँ पहुँचे। इसके बाद हम ट्रैवल कर रहे, चलते जा रहे हैं। तो मैंने पूरे उसमें ये फील करा है कि मुझे ऐसा लगा कि जो यात्रा पहले होती थी ना, जो चल चल के लोग जाते थे, मेरे अकॉर्डिंग वो यात्रा एक मतलब के लिए बनी थी, बिकॉज जो व्यू है रास्ते में, ओह माय गॉड। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट है कि हम सिर्फ उसको देख पा रहे हैं और उसको रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। हमने ये चीज़ सोची थी, अगर हम रिकॉर्ड करेंगे ना तो मैं ये न्यूज़ बोलूँगी, जो लोग पहले आते थे कागज में लगाते थे अपना मतलब यात्रा में, वो यात्रा लिखते थे, है ना। गिरता ही है वो मैंने लेके तो वो मम्मी परेशान हो गई। हैंकी मिल गया। कहाँ दिख गया? आई हुआ दौड़ेगी। मम्मी दौड़ के दिखाओ। पीटी उषा घर से तो लाल लिया था कमरे से। क्या कमी है? हर बार घुमाती है मेरे फूफू ने लेके मम्मी का गिर गया था रुमाल। वो इनको गाइस कोड किल्ली दिखी है, पता नहीं क्या होता है गाइस। बागी आई थिंक जो रंग बदलती वो थी कोड किल्ली। सो ये हम 6 लोग आए हैं। गाइस आपने नोटिस किया हमने ट्विनिंग की है। हाँ गाइस, हेलो ओके। ये है हमारी पानी की बोतल। तो हम लोग आपको बता रहे थे। हाँ, सबसे पहले आउटफिट दिखा देते हैं। ये पिंक और वाइट यस। और इसको हमने आउटसाइडर रखा है, इसको हमने बताया भी नहीं था। गाइस आपको पता है, इसको बताया भी नहीं था, इसलिए ये पूरी ऐसे येलो बन के आई है और हम पिंक। हाँ, और ये शॉल में मार लेती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये शॉल मैं अपने लिए लाई थी और ये मजे से लेकर घूम रही है। आउटफिट के साथ वो काफी क्लासी लग रहा है। हाँ, इसलिए मेरा पार्ट तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ गाइस। ये इसका शॉल है जो इसने मुझे दे दिया और खुद इसने मेरा ले लिया। मैं अपना लाई हूँ और इसने अपना लाया है। मतलब प्रयागराज से मेरी मामी मेरे लिए लेके आई है गिफ्ट। और अपना शॉपर स्टॉपी का पर्स तो दिखाएं। शॉपर स्टॉप हाँ, ये देखो गाइस, अगर आपको इसकी रियलिटी पता चली आप क्यूट और कितना एस्थेटिक है ना, एस्थेटिक। बस दिखाओ पानी। थैंक यू गाइस। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि रास्ते का व्यू। सो मेरे को सबसे अच्छा जो लगा है वो था चिशोती का व्यू। इतना सुंदर था। मुझे ऐसे लग रहा था कि उसके आगे गोवा के बीचेस, सारी जगह के हमारे इंडिया के जो बीचेस हैं वो फेल है। इतना अच्छा मौसम है, मौसम के साथ साथ जो इतना प्यारा इसे पहले देख लिया था ना, इसलिए इसकी साइड पहले नहीं, इसकी साइड पहले नहीं था। तो मैं स्टोरी वीडियो रिकॉर्ड करते कहती नहीं। तो वहाँ का व्यू इतना प्यारा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमारे इंडिया के बीचेस वगैरह हैं वो भी इसके आगे फेल है। अच्छा, दिखा रही और कह रही है छी। तो दिखाई क्यों रही है अगर छी है? तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी तक उड़ीसा भी गई हूँ और हम मुंबई भी गए हैं। हमने वहाँ के बीचेस भी देखे हैं, लेकिन जो सुकून और सुंदरता यहाँ चिशोती वाले बीच टाइप
उसमें थी ना रिवर में, बहुत सुंदर था, बहुत 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 सुंदर था। देखो भाई अब हम चल रहे हैं दरबार की तरफ, सारे जने, वो 2 भाई बहन आगे जाते हुए। हम लोग तो ऐसे ही हैं। पॉजिटिविटी उन्होंने देखी होगी ना, वो हम छोड़, वो वहाँ पहुँचने वाले हैं हम, देखा अभी से ही पहुँचने वाले हैं, अभी चले कुछ नहीं है, पहुँचने वाले हैं। चीटी चीटी। हेलो गाइस, वो देखो काले काले पहाड़ और उस पे चीटी चीटी बर्फ पड़ रही है। ऐसा बोलने के लिए मुझे मेरे मामू ने बोला। हाँ, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि हमें समझ आती है। हाँ, बट हम बोल नहीं पाते। लेकिन हम एस्थेटिक बोलते हैं, हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे। वो देखो गाइस, काले पहाड़, उस पे चीटी चीटी बर्फ पड़ी है। एस्थेटिक। और पीला पीला हमारा मामू है, जिनके लिए हम मामी ढूंढ रहे हैं। गाइस, अगर कोई ब्लॉग देखे मामू जैसे हस्बैंड चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट। हमारे मामू बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत फनी है। इनके साथ हमें बहुत मज़ा आया। साथ हम बच्चे बन सकते हैं। एग्जैक्टली, और हमें बहुत मज़ा आया। सॉरी गाइस, मैं बोलना नहीं चाहती, ऑफेंसिव हो जाएगा। कभी कभी खुशी कुछ ऑफेंसिव बात कर देती है, और खुशी भूल चुकी है कि उसके साथ माइक लगा है, कि वो कुछ ऐसा भी बोलेगी तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे लगा, और इससे ये हो गया, कर देना। और अब इससे ये हो गया रिकॉर्ड। वैसे गाइस, मैंने पहली बार नहीं की है, फिर इन्होंने मेरे वो वीडियो पोस्ट की, लेकिन उसमें मेरी आवाज़ बंद कर दी। वो हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो कन्हैया बोलता भी तो है। अब मैं नहीं हूँ दरबार। अच्छा, सब रिकॉर्ड हो रहा है, गाइस। गा कोई बात नहीं, इसको ऐसे पीछे से रिकॉर्ड करती है। इसके पास माइक लगा है, भूल जाती है। जोर से गाना थोड़ा, और ज़्यादा गा। ठीक है, ओके, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। हम वेट करते हैं। मुझे वैसे पता नहीं है कि ये व्लॉग मैं एडिट करूँगी, व्लॉग डालूँगी, मगर करेंगे तो सही कुछ। पिटा गई नहीं तो हमारा। हाँ, आई एम काउंटिंग माय। ओ भाई साहब, नीचे से गाइस, साथ में व्यू भी देख लो, कितना प्यारा है। तो चलते चलते हम पहुंच चुके थे एक प्यारी सी जगह पे, जिस पुल से हमें क्रॉस करके जाना था आगे की तरफ। और यहाँ पर जो पानी की आवाज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, मगर फिर भी बहुत सुकून देती थी। इतना प्यारा नज़ारा है। चलो चले, रास्ता खतरनाक है, मगर हम चलते जाएंगे भाई, साइड से। पानी की आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। ये अदरवाइज वी वांट पीस। शोर करने के लिए बहुत लोग ताली से ना। वाह, कितनी तेज हवा है यार। भाई यस, फोटो लेते हैं। हाँ, बोलो। हेलो गाइस, ऊपर की तरफ देखिए, अभी दिखाएंगे मामा। ये है काले काले पहाड़ और चिटी चिटी बर्फ। ओके, और फिर अब आपने क्या बोलना है? जय माता दी। नहीं, आपने कुछ और भी बोलना था। लड़की ढूंढ रहे हैं, आप
रुको रुको दोबारा बोलो। गाइस ये मामू हैं। मेरी शादी से पहले चाची ढूंढ दो, मैं ज़्यादा एंजॉय करूँगी। गाइस मामी दे दो, मामी माता रानी से मांगते हैं। चलो। और मामू क्या डायलॉग मारती हूँ मैं? मामू और मेरे चाचू बोलते, बाद में नहीं बोलना। चाचू और मामू ने कुछ दिखाया है नहीं, अभी देख लो, दिखा रहा हूँ आपको। देखो सब कुछ दिखा रहे हैं। जहाँ पहाड़ देखते हैं बोलते पहाड़ नहीं देखा है। हाँ सही बात है। अब हमने लड़की के लिए बोल दिया सबको, बाद में नहीं बोलना कि आप लोगों ने क्या किया। और करो चाचू, आपको यही से। हाँ सही बात है, माता रानी से हमारी अरदास है। गाइस हम चल के पहुँचे हैं थोड़ा आगे। आई थिंक 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। चलने में रेत बड़ी है, चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें गाइस। रेत का भी कोई मुझे खास चक्कर नहीं लग रहा, बट हाँ थोड़ी सी सांस फूल रही है मेरी। बट मज़ा आ रहा है, सबसे बड़ी बात है मज़ा आ रहा है। मतलब माता रानी के पास जाने में जो हमें मज़ा आ रहा है, हाँ अभी लेते हैं। माता रानी के पास जाने में जो हमें मज़ा आ रहा है ना, वो हम आपको हाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या बताया मामू ने? भाई मामू ने भी बताया इस पहाड़ के पीछे चाइना का बॉर्डर है। वो मामू बता रहे हैं, कुछ तो बता रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। गाइस हम पहुंचने भी वाले और हमें पता भी नहीं चला। 2 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं और हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। बस ये दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ पे है। यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल है और वो बिल्कुल सामने ही होती येलो वाला है ना, यहाँ तक हमने जाना बहुत थोड़ा सा रह गया। और ये आगे जाते हैं और एज़ यूजुअल हम दोनों पीछे रह गए हैं। हमें फ़ोन से ज़्यादा प्यार है, हम व्लॉगिंग शूट कर रहे हैं। क्या है गाइस, ये मेरे घर वाले चमकीले पत्थर दिखा रहे हैं। चमकीले, ये देखो कितने चमकीले पत्थर हैं ये। इनसे बोला जा रहा है कि मार्बल बनेंगे। देखो कितने सारे बांट के रखे हैं। क्या किया आपने? पत्थर हमने बांट के इतने बनाए हैं। कब से आए हो आप ये काम करने? हो गए सदियों से इधर ही रहते हैं। अच्छा, कौन से साल से? 2002 से आ गए हम। पता मुझे 2002 से। अरे ओ वाह, तब से इन्होंने इतना काम किया। देखो अब ये चाहते होंगे यहाँ पे एक घर बना लूँ मैं। हाँ है ना, इसलिए इतने पत्थर तोड़ के रखे। अब ये शुरू करेंगे बनाना। पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा हाँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कर रहे हो आप? सर्च कर रही हूँ यार। ओके, ये देखो इसको हर चीज़ की कीड़ा होता है ना, कीड़ा है इसको हर चीज़ जाननी है। अब कह रही है बड़ा सुंदर लग रहा है, मैं सर्च करी कौन सा पत्थर है ये, पता चल जाएगा आपको ब्लॉग में आगे। ये तो इधर ही बच गई है, हमें आगे बुलाया जा रहा है। कौन सा? टार्स एंड माइका इट इज़। ओके, अब इससे क्या बनता है वो भी सर्च कर। गाइस ये इग्निशियस रॉक है और अभी यहाँ पर इतना ऊपर आकर ये गूगल लेंस को पत्थर के बारे में पूछ रही है। तो पता होना चाहिए कल को। और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। वो हमें दरबार सामने दिख रहा है। मेटामॉर्फिक भी है इसमें, मिक्सचर इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का। देखो इधर भी ये पढ़ना शुरू हो गई, इधर भी पढ़ना शुरू हो गई, पत्थर पे पढ़ना शुरू हो गया। हैवी डस्टी यूज रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। हाँ यार यहाँ पे रोड्स बन रही हैं, उसके लिए आया है यहाँ। ओके, इरोजन कंट्रोल। ऊपर दिए ना सौंदर्य ये इधर देखो अपनी शक्ल देखते हुए। यहाँ पे जो ग्लोब है वो माता बिल्कुल। जल्दी चलें जल्दी। ये मेरे साथ ऐसे ही करती है। हाँ गाइस, ये आपको नहीं पता है
ये थक जाती है और फिर ये हमारे साथ ऐसे करती है। और वापसी में हम यही हमें जगह जगह रोकी। यहाँ पे वापसी में हम थके होंगे और फिर ये बोलेगी रुक ना, रुक नहीं बोल रही हूँ ना तेरे को मैं, ऐसे ही करती है। ब्लॉग बनाओगे ना पार्ट्स में डालना, पार्ट्स में ही डालूंगी अगर मैंने डाला तो। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं। सही बात है, इतनी मेहनत कर रहे थे, टाइम दे रहे, डालना बनता है। क्या मिल गया तुझे? इधर शक्ल दिखाने जरा, क्या मिला तुझे? नहीं खाने अभी। संभाल के रखना, घूम हो गया मांगे। गाइस हम यहाँ पे रुके हैं वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन किसी का घर है, बट क्या करें। देखते और हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, पता है जहाँ पे हमने स्टे किया वहाँ पे भी एकदम, मुझे तो मेरी मामी किया था। चलो मामी को हाय बोलो। हाय मामी, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो तीनों हेलो। सो गाइस ये देखो सारा सामान पकड़ा के अंजलि दीदी गई है वॉशरूम। देखो चेक करो यार मेरे पे सामान कितना है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे घर से आते हैं। सॉरी थोड़ी सी हंसी आ जाती है बस। तुझे आई? नहीं मुझे क्यों आएगी? क्योंकि ये जानती नहीं है मैं किस बात पे हंसी, वरना ये भी हंसती। फिलहाल तो अंजलि दीदी के आने का वेट हो रहा है। आओ आओ आओ, कितना टाइम लगा रहे हैं। भाई देखो कितना नलके का फ्लो है। और इतना जम्मू में हो तो रोड पे जाए। इतना अगर जम्मू में पानी आए फ्लो में तो लोग रुड़ के जाएं। बोलो मैं साफ कर रही हूँ। ये हमारे मामू ने कहा है भाई। गाइस मेरे को पाँव धोना है क्योंकि पाँव बहुत डस्टी हो गया है। और मेरी मम्मी की बात सुन लो, चली गई। चलो चलो चलो। नहीं गाइस, चीटा कूता नहीं देखना हमको। मेरे पाँव तो साफ हो गए यार, वो डॉगी ले गए यार। चुप कर। और जा रही थी कब तक बनाना होगा। ये हमारी बुआ की स्माइल चेक करो, लगता है ये इनकी शादी को 29 ईयर्स हो चुके हैं। मैं तो नहीं मानती। चला गया, उसको रिकॉर्ड आप ही करते हैं। यार सच में मैं भी गाती हूँ। ये वाले डॉगी को क्या डर? चल ये वाला हो वो वाला हो, मेरे को मैं भी डरती हूँ, मेरे को फोबिया है। वाओ गाइस इतनी अच्छी हवा चल रही है। वहाँ देखो मीटिंग चल रही, मीटिंग। देखो गाइस हम भी कभी बचपन में ऐसे करते थे। सच में टीशा वो याद है मामा भुजिया लेके तो उसमें से जीरा डाल के खाते थे। क्या कारनामे करते थे हम यार। वो वाला ठंडा हमने एक रुपए वाली मामा भुजिया खाई है इतनी। मैं लाई भी हूँ, ये देखो इसके पास है पर इसके शॉपी के पास में 1 रुपए की मामा भुजिया। स्टैंडर्ड ये हमारे सी और हमने 2 रुपए वाला टनाटन भी खाया, वो तो नहीं लेके आई। पता डाल रही थी पर मेरे को ध्यान नहीं रहा। 20 वाले चिप्स ले आई अच्छे से, मगर भी 2 रुपए वाला टनाटन नहीं लाए गए थे। गाइस ये देखो मेरे नेल्स जब हमारे दर्शन मैं सबके नेल्स करती हूँ और आज मैं गाइस मेरे नेल्स चेक करो। लोग मुझे बोलते हैं तेरी बहन तो नेल आर्टिस्ट है, नेल आर्टिस्ट, फिर भी इतने प्लेन नेल्स। क्योंकि इसके पास टाइम ही नहीं होता, इसको जाना होता है पढ़ने। जब इसको बुलाते हैं ये बोलते हैं मैं बताऊंगी। एक्चुअली मेरा ना और जब ये Monday को बोलती बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये मेरा फेवरेट एक्सक्यूज है जो मैं इनको देखती रहती हूँ। एग्जैक्टली हर बार यही बोलती सो है। आई हैव टू प्रिपेयर्ड ऑन वीकेंड। और जब ये मुझे बोलती है मैं आ रही हूँ, और आजकल तो बड़ी फॉर्मेलिटी करती है और मैं आ जाऊँ। ओ हाँ वो यार पूछना पड़ता है, फिर बुआ को पता चल जाता है मैं आ रही हूँ तो वो राजमा बना के रखती है। हाँ वैसे राजमा के लिए तो इतना करना ही पड़ता है गाइस कि मैं आ जाऊँ। जगह जगह के राजमा खाए, मम्मियों के हाथ के राजमा खाए, पर मैंने बुआ के हाथ के राजमा कहीं नहीं खाए। और हम आने से पहले भी खा के आए, और हमें आप सोच सकते हो गाइस बग्गर के राजमा भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मेरी बुआ से अच्छी कोई नहीं। सच्ची में हमने राजमा खा के आए थे घर से, वो राजमा हमें ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू बग्गर जहाँ के इतने फेमस है। गाइस बग्गर में नान था इतना बड़ा, बहुत बड़ा नान था और इतना टेस्टी। ₹60। यस ओनली क्या था, ज्ञान? हाँ ज्ञान वैष्णो ढाबा। बहुत सही था, बहुत सही था। साइड हो जाओ। और सारे फूड्स
गाइस हॉर्स आ गए, हॉर्स आ गए कुछ इसी साइड ना आना हो। चल उधर कहाँ है इन्होंने, थोड़ा और भैया उधर हो ना थोड़ा। ओ भैया भैया टीशा गाइस यहाँ पे ट्रेजेडी हो गई, घोड़े कहीं और ही जा रहे हैं, जाना कहीं और था। वो देखो टीशा की हालत। हम कोई घोड़े हैं चाचू, आपका रिश्ता करा रहे हैं और आप देखो रिस्पेक्ट देख रही है। ये मम्मी थक गई है, बैठ गई है इसलिए। आप कुछ कहना चाहोगे? और क्या कौन पीछे रह गए? रिकॉर्ड करो, कौन पीछे रह गए? तुम्हारी बुढ़ी पीछे रह गई। मेरी वो मैंने अभी आपको बोला गाइस, वो की यंग दिखती है, इतनी यंग। अभी देखना, 16 साल की कुड़ी हो। अभी देखना 16 क्या 16 साल इनकी तरफ माइक किया जाए, अभी देखिए इनकी तरफ माइक किया जाए। कितने साल की? 16 साल की है। तीजा साल में पैन साड़ी बुढ़ी बुढ़ी करी है। गाइस खुद 21 साल की, और ये तो कितने नंबर गोटे देखो ये वो सीन वो भाई। ऐसे हम एंजॉय करते करते पहुंचने भी वाले हैं। बस हम पहुंच ही गए गाइस, पहुंच ही गए हैं और हमें पता ही नहीं चला। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जो हमने पैदल चला है ना वो ज़्यादा अच्छा गया। है ना? मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है जो हमने पैदल चला है वो ज़्यादा अच्छा गया। पैर पे पार पड़ गया और हमें थकावट नहीं हुई क्योंकि हम साथ में थे। हम बिल्कुल ऐसे हुआ बस, फिर हो गया कांड दे रहा दोबारा, वही वाला पैर था। ऐसे चढ़ना है, नाक में मिट्टी घुस गई, वो ऐसे गाइस जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो ये कुछ नहीं बोलते सारे, और जब मैं बंद कर देती हूँ फिर बोलने लगते हैं गाइस ये देखो, गाइस वो देखो। ऐसे कैसे चलेगा? तो किसकी चप्पल लेके जा रही है साथ में? गाइस हम पहुँच गए मंदिर और व्यू देखो गाइस, भाई कितना सुंदर है। तो इसी के साथ पूरी पैदल यात्रा करते हुए हम लगभग 1.5-2 घंटे में पहुंच गए थे ऊपर। मतलब 9:30 हम चले थे गाड़ी में और वहां से हमें कोई पौना घंटा लगा और हम पहुंचे थे दर्शनी गेट तक, और वहां से पैदल यात्रा करके हम लगभग 12 बजे पहुंच गए थे दरबार। और ये था दरबार का व्यू, इतना प्यारा, इतना मेस्मराइजिंग, वाओ। और इसी के साथ हम लोगों ने प्रसाद लिया, अपना सामान थोड़ा सा रखा साइड पे एंड देन दर्शन के लिए हम लोग निकल पड़े थे। सो जय माता दी सभी को। अगर आपको यहाँ तक का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को एली की दुनिया, जिसमें आपको ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग्स आगे भी देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को 200 व्यूज़ पहुँचा दोगे तो उसके बाद में इसका पार्ट 2 ऑफ डे 2 ज़रूर अपलोड करूँगी जल्दी से, अगर आप लोग 200 व्यूज़ पहुँचा देते हो। और प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सब आते थे यहाँ पे, सबको आते देखा है, आज हम भी आ गए। मैंने सोचा नहीं था कि हम आएंगे, और मैं तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आई हूँ। सेम इसका बुलावा आया था ना इसलिए। ये भी आ गई हमारी तीसरी बहन, ये लगी धुन में चल रही है ना, इसने माइक लगाया। Thank you so much for watching my full vlogs. Hope you all like it. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon and see you on my next vlog. Bye bye. अंदर थोड़ी लोग करेंगे।